नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिमला में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिलाओं को हर महीने दिए जाने वाले 1500 रुपए की गारंटी को पूरा करने के लिए भरवाए जा रहे फॉर्म को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इसको लेकर बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। विपक्ष ने राम मंदिर के होर्डिंग हटाने के आरोप भी सरकार पर लगाए हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को ठगने का काम कांग्रेस ने किया है, वही काम अब दोबारा लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। 1.5 साल में 1500 रुपए नहीं दिए गए, ना ही बजट में इसका कोई प्रावधान किया गया है, लेकिन अब फिर से ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लग जाती है। इन फॉर्म्स पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री के फोटो लगे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री जी अब झूठ बोलना छोड़ दें। उनका झूठ एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ओपीएस अगर आपने लागू कर दी है, आपकी सरकार है, रोकने के लिए कौन कर रहा है कोशिश उसमें? हमने एक शब्द नहीं बोला आज तक, ना हमारी पार्टी ने बोला। दूसरी बात, और ये महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने के लिए किसने रोक रखा था? ये ठीक चुनाव के दिनों में ही, चुनाव से पहले, और उनको मालूम है कि पहली किस्त भी हम जारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं जारी कर पाएंगे क्योंकि 1 अप्रैल से पहले कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा। शिमला में मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बीजेपी की तरफ से की गई शिकायत पर कहा कि प्रदेश सरकार की एक योजना को लेकर शिकायत निर्वाचन आयोग के पास आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग जांच करेगा। वहीं बीजेपी विधायकों की ओर से सरकारी योजनाओं के बैनर अभी तक नहीं हटाए जाने की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश भर से अभी तक लगभग 38,000 होल्डिंग बैनर हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें 24 घंटे में सरकारी भवनों, 48 घंटों में सार्वजनिक भवनों और 72 घंटों में निजी भवनों से होर्डिंग बैनर्स हटाने के लिए कहा गया है। इनमें से ज्यादा होर्डिंग हटा दिए गए हैं। ऐसे में अगर अभी होर्डिंग बैनर्स मौजूद हैं तो उसको लेकर भी चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। इसमें कि कहा गया है कि जो स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, इसमें महिलाओं को ये 1500 रुपीज़ की राशि देने का प्रावधान है। उसके फॉर्म्स वगैरह भरे जा रहे हैं। तो अभी कंप्लेंट आई है, तो इसको एग्जामिन करके इसके ऊपर जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। होर्डिंग्स के लिए भी कहा गया है, और हमारे जो पिछले 2 दिन में जो एक्सरसाइज हुई है, जो नॉर्म्स के हिसाब से 24 आवर्स और 48 आवर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली 38,000 होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैग्स जो है पूरे स्टेट में हटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद हिमाचल में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। एक तरफ बीजेपी ने महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 रुपए के फॉर्म भरवाने का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम ने भी इसी मामले को लेकर आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सीपीआईएम का कहना है कि महिलाओं को 1500 दिए जाने वाली योजना की नोटिफिकेशन आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले हो चुकी है। वहीं सीपीआईएम के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 के फॉर्म भरे जाने का विरोध कर रही है, जो कि गलत है। बीजेपी आरएसएस के दिशा निर्देश के अनुसार अपनी मनुवादी सोच को दर्शा रही है। आज हमारी पार्टी के राज्य कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश के, ये जो पिछले कुछ दिनों से, जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो चुनाव के शेड्यूल की जो घोषणा की है, उसके बाद प्रदेश के अंदर ये जो महिलाओं को सुख सम्मान निधि देने की जो घोषणा प्रदेश की सरकार ने की थी, उस पर जो है रोक लगाने की मांग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और कई स्थानों पर हमने महसूस किया है कि इन फॉर्मों को भरना बंद कर दिया है। तो आज इस प्रतिनिधि मंडल ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मांग की है कि एक ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है
कि इस पर रोक लगाई जाए, इस पर जो है। हिमाचल प्रदेश में अब से कुछ समय बाद ही लोकसभा और उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन इस सबसे परे सीयू निर्माण को लेकर चुनाव से ठीक पहले धर्मशाला में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। धर्मशाला के स्थानीय लोगों ने धर्मशाला में सीयू के निर्माण में देरी होने को लेकर कोतवाली बाजार में कचहरी अड्डा तक प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली और प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपए जमा करवाने की मांग रखी। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए पेंशन आयोजकों ने जो अभियोजन जो चलाया हुआ है, एजिटेशन चलाया है, इस एजिटेशन को चलाने का एक ही मकसद है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के हिस्से का जो 30 करोड़ रुपए जमा करवाना है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं करवा रही है। और जो केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपया जो है अपने हिस्से का जमा करवाया। मौजूदा समय में पब्लिक की और हमारी यही मांग है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार मेहरबानी करके 30 करोड़ रुपया अपने हिस्से का जो बनता है उसको जमा करवाए। हमारी इतनी सी बात है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नालागढ़ के रतियोड़ के पल्ली खड्ड में अवैध माइनिंग कर रहे एक पोकलेन और टिप्पर को जब्त किया है। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल ने स्वयं रात को सूचना मिलते ही मौके पर जाकर अवैध खनन करते हुए दोनों वाहनों को पकड़ा है। जल्द ही पकड़े गए इन वाहनों पर एनजीटी के नियम के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी। बता दें कि एसडीएम दिव्यांशु सिंगल को पिछली रात के समय सूचना मिली कि रतियोड़ के पल्ली खड्ड में पोकलेन मशीन से अवैध खनन हो रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीएम रात को मौके पर पहुंचे और मौके पर ही पोकलेन मशीन और टिप्पर को जाकर पकड़ा। अवैध खनन करने वाले इन वाहन चालकों के पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, जिस पर एसडीएम ने इन दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। रात को इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई कि रतियोड़ में पल्ली रिवर में एक पोकलेन जो है वो इलीगल माइनिंग कर रही है। तो रात को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं खुद वहाँ पे रेड इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए गया और वहाँ पे हमें पता एक पोकलेन और एक टिप्पर जो थे वो इलीगल माइनिंग करते हुए पकड़े गए। तो उनका हमने माइनिंग एक्ट के अंडर सबसे पहले तो उनका चालान किया है। सेकेंडली जो एनजीटी की नोटिफिकेशन है उसके तहत हमने कार्रवाई करते हुए दोनों व्हीकल्स को इम्पाउंड किया। कोई एक अननोन नंबर से कॉल आया था, तो उसके बाद फिर मैंने ये एक्शन लिया। अभी जो ड्राइवर हैं जो पोकलेन सोलन में बच्चों की कई क्षेत्रों में प्रतिभाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रीटा शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। इस दौरान शिक्षा, एनसीसी, एनएसएस सहित कई क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली करीब 700 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं राजकीय महाविद्यालय सोलन की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रीटा शर्मा ने बताया कि साल भी शैक्षणिक गतिविधियों सहित अनेकों गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले करीब 700 छात्रों को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का मनोबल बढ़ाना है। आज गवर्नमेंट कॉलेज सोलन एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर रहा है और ये टाइम है जब हम शिक्षकों को, जिन्होंने सारे साल मेहनत की होती है, उनकी उपलब्धियां और छात्रों की उपलब्धियां, उन सब के लिए पुरस्कार देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष असाधारण वर्ष रहा है और जो है हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने, चाहे वो शैक्षिक गतिविधियां हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो एनसीसी का, एनएसएस, रोवर रेंजर्स हो, सभी ने जो है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।